मैं शराबी इसके अंदर वाइन रहती है क्या? कम से कम ऐसे साल भर तो पी सकती हूँ। शनि सिंगापुर। चलो मेरे फोटो पोजेस हो गए। टिडी कितना प्रिटी है, सी कितना ब्यूटीफुल है। मैं ऑटो से आई हूँ, मुझे रिक्शा राइड बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ऑटो से आई हूँ। आप लोगों को आज के चार्जेस बता देती हूँ। आई हैव रीच्ड गाइस। अब मैं आपको पूरा अंदर से व्यू दिखाती हूँ कैसा है। इतने टाइम से मुझे यहाँ पे आना था और फाइनली मैं आ गई हूँ। कितनी बड़ी बड़ी बॉटल्स है, इसके अंदर वाइन रहती है क्या? जा पूछ क्या? कितना खूबसूरत है ये सब ना, वेरी वेरी प्रिटी यार। लव इट। और क्या क्लाइमेट हो रहा है, मैं सही एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे आई हूँ। अभी बज रहे हैं 5:30, तो आप भी ऐसे ही कोई टाइम सेलेक्ट करना। कैसा लग रहा है मेरा फ्लावर? मेरा पेंडेंट घूम गया पोजेस देने में। मैं वीडियो पता है कैसे निकाल रही हूँ, लोगों की हेल्प ले लेके। मैं तेजस्वी लोग हैं हमारे ठीक है, अच्छे हैं। और भी लोग हैं जो ब्लॉगर है। अब मैं इसी स्कूटर पे बैठ के जाऊंगी बॉम्बे और फिर जाऊंगी होटल। अच्छा है ना? और 2 वाइन की बोतल लेके जा रही हूँ। कम से कम ऐसे साल भर तो पी सकती हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं शराबी इसके अंदर वाइन है। आज मैं ये पूरी वाइन पीने वाली हूँ। कितना हाइटेड है ये। कितना रिफ्रेशिंग फील हो रहा है यहाँ पे मुझे। ये फ्लास तोड़ नहीं सकते, मुझे कान में लगाना था। कौन सी वाइन पीऊँ मैं इसमें से? ये चलो मेरे फोटो पोजेस हो गए। टिडी टाइमिंग रहता है द टेस्टिंग रूम 11 AM to 11 PM टूर एंड टेस्टिंग। वीकेंड डेज रहता है 11:30 और 11:30 to 7:30, और वीकेंड पे रहता है 11:30 AM to 8:30 PM। नॉट आउटसाइड फूड अलाउ, नो पेट्स इनसाइड। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी यहाँ पे वाइन टेस्टिंग चल रही है। अब मैं भी जाऊंगी वाइन टेस्टिंग के लिए। 6 बॉटल्स होती है और वो 6 बॉटल्स में से हमें थोड़ा थोड़ा वाइन टेस्ट करवाता है। और अगर हमें बाय करना है तो हम यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। और ये है यहाँ का टेरेस एरिया, जहाँ पे सनसेट बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। थोड़ा सा लेट हो गया मुझे ऊपर आने में। ये आप ऊपर से पूरा व्यू देखिए। मैंने वहाँ पे पिक्चर्स लिए हैं वो बॉटल के साथ। और क्या हवा चल रही है यहाँ पे, क्या सीन है। मुझे एकदम रिलीफ फील हो रहा है। मैं आ गई, अच्छा किया मैंने। थोड़ा हॉलीडे की ज़रूरत तो पड़ती है इंसान को, कितना भी काम करो, लेकिन एक हॉलीडे तो सबको लेना ही चाहिए मेंटल पीस के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं। Nestled among the verdant slopes of Nashik lies the epicenter of the wine revolution in India. अभी टूर एंड टेस्टिंग चल रहा है। अब बताएंगे कि वाइन कैसे बनती है। हमारा फॉर गाइडेड टेस्टिंग। अब यहाँ पे वाइन टेस्टिंग होगी। हाँ, मैं वाइन टेस्ट करने वाली हूँ अलग अलग। मम्मी बोलेगी देख दारू पीने के लिए कैसे खुश हो रही है। इसे ऐसे होल्ड करना है, फिर उन्होंने मुझे बताया ऐसे होल्ड करना है, फिर उसे ऐसे करना है और फिर अभी इसे पीना है। वाइन के साथ बिस्किट इसलिए दिया है क्योंकि हमारा टेस्ट चेंज हो, क्योंकि अलग अलग वो 6 वाइन हमें ट्राई करवाएंगे और उसके बाद एक वाइन ट्राई करवाएंगे, फिर उसके बाद एक बिस्किट क्रैकर्स खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ, और क्रैकर्स खा के फिर दूसरा सिप लो। गाइस देखिए व्यू क्या है, व्यू के साथ और मैं यहाँ पे एकदम रिलैक्स कर रही हूँ, चिल। लेकिन ये अजीब बात है, तो अगर मुझे कैन में नहीं पीना है तो बोलते हैं ग्लास नहीं देंगे। हमारा कंसेप्ट है कि हम सिर्फ कैन में ही देते हैं, ग्लास नहीं दे सकते आपको। लेकिन अगर मुझे पिक्चर लेना है या मैं ग्लास में पीने के लिए कंफर्टेबल हूँ
तो ग्लास देने में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन पीछे पढ़ के मैंने ग्लास ले ही लिया। Women. ओहो पिंक फ्लावर्स, मैं जगा रही हूँ इनको, तब मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लूँगी। टन टन। ये पोजीशन बेटर है। मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने सुला में तो नहीं खाया, इसलिए मैं ट्रेडिशनल थाली खाने आई हूँ यहाँ पे। अभी इन्होंने घी डाला है। ये है मेरी पूरन पोली, पत्ता गोभी, ये एक सब्ज़ी है, फिर ठेचा है, वेजीज, सैलड, पापड़। हाँ जी, ये है। ओह वाह, कितना सारा मैं खाने वाली हूँ अभी। वैसे मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, थाली का वेट करने के लिए। आमरस है, ग्रेवी है, और अभी डालता है पानी। अंकल जी पानी पिला दीजिए। अभी मेरा डिनर फिनिश हो गया है। इतना मज़ा है ना मुझे खाने में। यहाँ पे ऐसे खाट पे बैठ के खाना है। फिर वहाँ पे चूल्हा है जहाँ पे चूल्हे पे रोटी बनती है। मैं बहुत खुश हूँ ये ट्रिप पे। अब मैं जा रही हूँ मेरे होटल। गाइस मैं पहुँच गई हूँ होटल। अब मैं कल निकलूँगी शिरडी और मेरा नासिक ट्रिप एंड हो गया है। और आई होप आपको मेरा ट्रिप पसंद आया हो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टाटा। हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। मैं नासिक से आई हूँ शिरडी और अभी मेरी शिरडी में दर्शन हुए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो रही है। बहुत अच्छा क्लाइमेट है और यहाँ पे मैंने खाया है अभी वड़ा पाव। अब मैं जाऊँगी होटल, थोड़ी बारिश बंद होगी तो। अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है, मैं बारिश बंद होने का वेट कर रही हूँ। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। और आज संडे था तो रश ज़्यादा था, लेकिन बाबा ने बहुत अच्छे दर्शन दिए और मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ दर्शन करके। कल मुझे जाना है शनि सिंगापुर। अबे क्या बोल रहा है? मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ। हाँ, कल वहाँ पे दर्शन है तो आज बस अभी होटल जाऊँगी। आज कुछ कर ही नहीं पाई, ट्रैवलिंग में पूरा दिन चला गया। मैं आप लोगों को वहाँ के अंदर के दर्शन नहीं करवा पाई और मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे VIP क्यों ना हो, लेकिन किसी को भी फ़ोन अलाउ नहीं है लेके जाना। मैं शाम की आरती मैंने लेकिन अटेंड की, मुझे बहुत मज़ा आया। इसके बाद एक आरती और हुई 10 बजे। हाँ, मैंने धूप आरती अटेंड की है। और अभी कल देखती हूँ मैं जाऊँगी ना दर्शन करने के लिए तो वहाँ पे भी फ़ोन अलाउ है कि नहीं है। मेन प्रॉब्लम यही है, मैं इसकी वजह से आप लोगों को दर्शन नहीं करवा पा रही। अब कल देखते हैं कि कल अलाउ करेंगे कि नहीं फ़ोन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। अभी मैं आई हूँ ब्रेकफास्ट करने, फिर अब मैं जा रही हूँ शनि शिंगणापुर। और वैसे तो मैंने कैब किया है और मेरा सोलो ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है यहाँ पे और शेयरिंग में जा सकते हो, ऑटो मिल जाता है, टेम्पो मिल जाता है। फिर पता नहीं मेरा कब आना होगा, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं यहाँ पे आई थी, कम से कम मुझे लगता है 5-6 साल की रहूँगी। तब मैं मेरी कज़न और जीजू के साथ आई थी और इतने साल बाद यहाँ पे आई हूँ। गाइस यहाँ माइक ख़राब हो गया था। हाँ, मुझे आइडिया ही नहीं था कि मेरा माइक बंद हो चुका है। ब्लूटूथ चेक ही नहीं किया मैंने, क्योंकि अभी मैं नया कर रही हूँ तो मुझे क्या ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। इसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसलिए मैं अभी ऑडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे आपको दर्शन करवाने वाली हूँ शनिदेव के। यहाँ पे वैसे कहा जाता है कि शनिदेव को लड़कियाँ तेल नहीं चढ़ाती, लेकिन मैंने शनिदेव को तेल चढ़ाया। और यहाँ पे कोई पुजारी भी नहीं है कि वो हमारी पूजा करे, हमें खुद ही अपनी पूजा करनी होती है। और शनिदेव को न्याय का देवता बोला जाता है। मंदिर में मुझे एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल हो चुका है। और मुझे ऐसा समझ नहीं आता कि ये लोग करते क्यों ऐसा। कुछ लोग कैसे कैसे इतना दूर से आते हैं। भगवान की कृपा से चलो हम चढ़ा सकते हैं, हमारी जो मर्ज़ी है हम वो सब कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते उनके साथ ज़बरदस्ती क्यों करना कि आप इतना ही पे करो तो होगा। मैं इससे पहले आ चुकी हूँ बचपन में, लेकिन तब ऐसे रूल्स नहीं थे। लेकिन अब हर एक चीज़ में आप इतना पे करोगे तो आपको
सीढ़ी चढ़ाने के लिए मिलेगा, आप तभी उनके पास जा सकते हो, नहीं तो आप दूर के दर्शन कर सकते हो, नहीं तो इतना पे करना पड़ेगा। और जो नहीं कर सकते उनका क्या, भगवान की जगह पे कम से कम ये सब नहीं करना चाहिए। मैं वापस शिरडी आ चुकी हूँ। थोड़ी देर में मेरी यहाँ से ट्रेन है और इससे पहले द्वारका माई के मैं दर्शन करूँगी। यहाँ पे साईं बाबा रहा करते थे और जो मंदिर है वहाँ पे उनकी समाधि है। अभी प्यारा सा छोटा बच्चा मिला है मुझे, उसने मुझे बोला बस मुझे थोड़ा सा पास में ही वहाँ पे ही है टी शर्ट चाहिए। और चलते चलते मुझे 15 मिनट हो गए होंगे, वो कब से एक ही जगह पे पॉइंट कर रहा है कि वहाँ पे स्टोर है, वहाँ पे ही जाना है और मुझे ट्रेन के लिए लेट हो रहा है। तो अब इसने फिर यहाँ पे टी शर्ट सेलेक्ट किया, उसको ज़रूरत थी थोड़े कपड़ों की तो इसके लिए मैंने टी शर्ट दिलवा दिया। अब मुझे सच बोलूँ तो है ना, मुझे पैसे देना अच्छा नहीं लगता, तो अगर टी शर्ट हो या खाने की कुछ भी चीज़ हो तो वो दे दो। पैसों का कौन कैसे मिसयूज़ करे, इसमें उसको खुशी मिल रही है तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इस बच्चे के चेहरे पे खुशी देख के मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। बहुत भूख लगी थी तो घूम फिर के मैं वड़ा पाव खाने आ गई हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि मैं बहुत वड़ा पाव खाने लग गई हूँ और वड़ा पाव खा खा के मैं वड़ा पाव जैसी होती जा रही हूँ। लेकिन मुझे ये वाला वड़ा पाव इतना मज़ा नहीं आया खाने में, कल वाला ज़्यादा अच्छा था। ये स्टोर देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ की चाय भी मुझे पसंद नहीं आई और वड़ा पाव भी नहीं पसंद आया। लेकिन बहुत भूखी थी तो फिर खा लिया। अब ऑर्डर किया है तो ख़त्म तो करना ही पड़ेगा, वेस्ट करना नहीं अच्छा लगेगा मुझे, खा लेती हूँ। गाइस मैं आ गई हूँ स्टेशन। मुझे स्टेशन बहुत अच्छा लगा, एकदम क्लीन है, ट्रेन भी एकदम क्लीन है। और सबसे बेस्ट चीज़ इसकी ये है ना कि सुबह दादर से निकलेगी 6:30 बजे, आपको पहुँचा देगी 11:30 बजे मॉर्निंग में ही, और इंक्लूडिंग फूड। तो 1100 रुपये में आप बॉम्बे से शिरडी यहाँ पे आ सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 4-5 घंटे का जर्नी है बस। सबसे बड़ा फियर मेरा ये था ट्रेन में ट्रैवल नहीं करने का कि टॉयलेट बहुत गंदा होता है। जैसे मैं कभी कुछ खा के नहीं आती थी कि सुबह जाना पड़ेगा मुझे। और इसकी सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे आधा घंटा भी आराम से बैठ सकती हूँ। जो भी लोग ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर पाते हैं वॉशरूम की वजह से, तो अब वो सब कर पाएंगे। टाइम पास हो गया वॉशरूम में मेरा, जा रही हूँ बाहर में। क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? लोग वेट कर रहे होंगे। कहाँ तो मैं वॉशरूम ही नहीं आती थी, और मैं वॉशरूम के अंदर बस अपना टाइम पास कर रही हूँ और व्लॉग भी बना पा रही हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।